विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भजजानकीशम्। ॐ शान्तिः समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप बटाए। यज्ञ विध्वंस जाय दिन दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताके में संक्षेप बखानी। सती मरत हरिशन परमात्मा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण गमती पार्वती समुखाई, जब तई उमा शैल गृह गाई। सकल सिद्धि संपत्ति पाछाई, जहाँ तहाँ मुनि आश्रम दीनी। उचित सदा सुमन फल सहित ध्रुव नव नाना जानी। प्रगति सुंदर मनिया कर सियावर रामचंद्र। शंकर जी महाराज के पास सब समाचार पहुंच गया। किसने पहुंचाया ये बात गोस्वामी जी ने नहीं लिखी। दूसरी जगह ये वर्णन आता है कि नारद जी ने ही जाके पूछा कि महाराज आपको अपनी घरवाली का कुछ पता आता है। शंकर जी को आया क्रोध। भले ही उपेक्षा रही हो, उदासीन रहे हो, लेकिन अपनी ही तो पत्नी तो अपनी ही प्रेम तो था ही महाराज। सो आया क्रोध और वीरभद्र को भेज दिया। ये वीरभद्र शंकर स्वरूप ही है, उनके गणों का मुख्य है और इसके ऊपर कर्म फल नहीं लगता है। इतनी ऊंची वस्तु है ये। जाए करके उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को विधिवत फल दिया। ये विधिवत फल का अर्थ है पूरी तरह, बोला एक एक से जमा जमा के बदला लिया विधिवत फल में। और विधिवत का अर्थ यह है कि जैसे ब्रह्मा जिसका कर्म जैसा होता है ना, उसको वैसा फल देता है। विधिवत का अर्थ है कि जैसे ब्रह्मा जी सबको कर्मानुसार फल देते हैं, तो जिसने आंख तरेर के दिखाई थी उसकी आंखें फोड़ दी, जिसने हंस के दांत दिखाया था उसका दांत ही तोड़ दिया। जिससे है ना विधिवत माने क्रोध आने पर भी फल देने में उसने मर्यादा का भंग नहीं किया। इसलिए समझो क्रोध के बस में नहीं है। क्रोध जानबूझ करके किए हुए है, आज्ञाकारी है, सैनिक है। जब गोली चलाने का हुक्म हुआ गोली चलाया, और जब बंद करने का हुक्म हुआ बंद किया। विधिवत फल दीना, उसने फल देने में मर्यादा का भंग नहीं किया। ये नहीं कि जोश में आ गया हो। बाबा ये तो जग में विदित है कि दक्ष की क्या गति हुई। बोले शंभु के द्रोही की जो गति होनी चाहिए, ग्रंथकार अपनी सम्मति प्रकट करते हैं कि जो फल शंभु विमुख को मिलना चाहिए वही दिया गया। और ये फल महाराज कोई मामूली आदमियों को नहीं दिया गया। सकल सुरन विधिवत फल दीना,
जितने देवता थे और जितने ऋषि महर्षि थे, ये सुर शब्द जो है ना उपलक्षण है, वहाँ जो ऋषि थे महात्मा थे उनके लिए भी ये इतिहास सारे जगत में प्रसिद्ध है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं संक्षेप से इसका वर्णन करता हूँ। और वो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद में भी ये संक्षेप है। अब सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से ये वर मांगा कि जन्म जन्म हमारे हृदय में भगवान शंकर के चरणों में प्रेम होवे। इसी कारण से, नहीं तो मुक्त ही होती, वो मरने के बाद फिर उनका जन्म काहे को होता। इसी कारण से कि उनकी लालसा ऐसी थी, अभिलाषा ऐसी थी, हिमाचल के घर में जा करके वो पार्वती का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ, पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। अब जब से ये उमा जो है ओम रूप है, वो गौर करके देखोगे तब मालूम होगा। उमा आ है ना, और आ उ मा पढ़ो, देखो आखिरी अक्षर को पहले कर दो तो आ उ मा हो जाएगा। ये प्रणव रूप है उमा। ये जैसे विश्व तेजस प्राग्ञ तुरीय के साथ उमा और ओम लगा रहता है, वैसे ये शक्ति रूप में, शब्द शक्ति रूप में, बाघ रूप में लगी रहती है। तो ये जा करके वहां जब प्रकट हुई तब सकल सिद्धि और संपत्ति छाए गई हिमाचल में चारों ओर। जहां तहां आकर के ऋषि मुनि बस गए, महाराज भगवती आई तो सबकी कृपा हुई और हिमाचल ने सबको यथा योग्य स्थान दिया। और जहाँ देखो वहाँ फल फूल लगे हुए हैं और नाना प्रकार के नवीन नवीन जाति के वृक्ष उदय हो गए और महाराज मणियों के बहुत सारे खजाने प्रकट हो गए। जब स्वयं जगत जननी जगदम्बा त्रिगुणमयी शक्ति वाली जगत जननी प्रकट हो गई तो कहना ही क्या है।